हाय बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th का है ना। हम इसका इंट्रोडक्शन इसमें सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये समझिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला उसका ऐसा दिखता है, दिखने में वो ऐसा दिखेगा: ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल, 3x प्लस 2y प्लस 5 इज 0। ठीक है ना। अब ये, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला x माइनस 5 इक्वल टू 3 लाओ। ठीक है ना। तो अब मुझे ये जानना है x की क्या वैल्यू डालूंगा तो आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं अगर देख पा रहा हूं तो अगर 8 डालूंगा तो आंसर 3 आ जाएगा, लेकिन आएगा कैसे? x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 कर x की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पे इस पूरा ये जो इक्वेशन आपको दिखा, यहाँ पे आपको एक ही अननोन दिखा, और वो अननोन x था। एक अननोन था, एक अननोन था, और उस अननोन की वैल्यू क्या थी? उस अननोन का नाम क्या हम बोल रहे हैं? x। और उस x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो एक अननोन होगा और एक इक्वेशन था। बराबर समझ में आया? एक अननोन था, एक इक्वेशन निकला, तो आंसर भी, सॉल्यूशन भी एक ही निकला। एक अननोन, एक इक्वेशन, तो एक सॉल्यूशन। अब मैं यही चीज को थोड़ा सा अगर मैं फेर बदल करके मैं इसको टू इक्वेशन में लेके जाऊं, जैसे मैं यहां बोल दूं x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है ना। अब यहां पे आपको दो दो अननोन दिख रहा है, एक अननोन x है और एक अननोन y है। ये दोनों आपको अननोन दिख रहा है। ठीक है ना। तो दो अननोन दिख रहा है। इक्वेशन कितना नजर आ रहा है? इक्वेशन आपको एक ही नजर आ रहा है। ठीक है ना। इसको वापस से यहां साइड में बताऊं तो आप समझना इसको। अभी मैं बोलूं जाओ x की वैल्यू सोचो और y की वैल्यू सोचो और आंसर 10 आना चाहिए, तो कोई बोलेगा सर 1 प्लस 9 करेंगे ना तो 10 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हम 1 डालें और y की वैल्यू 9 डालें तो आंसर 10 आएगा। ठीक है ना, आंसर 10 आएगा। लेकिन कोई दूसरा बोलेगा नहीं सर, 2 प्लस 8 भी आंसर 10 ही देगा। कोई बोलेगा नहीं सर, आपने x की वैल्यू 2 रखा, y की वैल्यू 8 रखा ना, क्यों ना हम x की वैल्यू 8 रख दें और y की वैल्यू 2 रख दें, तो भी आंसर 10 आएगा। कोई और आगे जाएगा तो बोलेगा सर 7 प्लस 3। और अगर मैं ज्यादा डिटेल में बताऊं, देखो अभी अभी तो आप 10 तक के अंदर ही सोच रहे हो ना। ये देखो, मैं लिखूं 100 प्लस माइनस 90, तो भी आंसर 10 आएगा। अब तो कोई अंत ही नहीं है इसका। मैं लिख दूं 20 प्लस माइनस 10, तो भी आंसर 10 आएगा। मैं लिख दिया 18 प्लस माइनस 8, तो भी आंसर 10 आएगा। यानी एक्स की कितनी सारी वैल्यू आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलते ही जाएगा। यहाँ देखो वाई की कितनी सारी वैल्यू आ रही है, 1 2 3, ऐसे बहुत सारे आंसर आते रहेंगे और उसका कोई अंत नहीं होगा, वो अनंत हो जाएगा, खत्म ही नहीं होगा एक्स और वाई की वैल्यू बोलते बोलते। ऐसा दिक्कत क्यों हुआ? ऐसा दिक्कत इस तरफ नहीं हुआ, इसमें हो रहा है, इसमें दिक्कत हो रहा है अपने को, इसमें दिक्कत है। ठीक है ना। क्योंकि अनंत आंसर आ रहा है, एक स्पेसिफिक आंसर नहीं आया, जबकि इस केस में एक स्पेसिफिक आंसर आया था। ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पे इस केस में, एक केस नंबर 1 बोल दू अगर इसको, तो इस केस में अननोन आपको एक दिखा। ठीक है। और इक्वेशन भी कितना दिखा? एक इक्वेशन। तो एक अननोन होगा, एक इक्वेशन होगा, तो एक स्पेसिफिक आंसर आएगा। लेकिन यहां अगर आप देख रहे हो इस एग्जाम्पल को, जो कि मैंने इधर लिखा हूं, यहां पे अननोन दो है, दो अननोन है। ठीक है। और इक्वेशन कितना है? एक इक्वेशन है। तो इसके अनंत आंसर आएंगे, एक स्पेसिफिक आंसर नहीं आने वाला है। तो अगर आपको स्पेसिफिक आंसर चाहिए कि सर स्पेसिफिक आंसर क्या, एक्स का एक ही आंसर बताओ, वाई का एक ही आंसर बताओ और आंसर 10 आ जाए, तो उसके लिए आपको ऐसे दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। एक्स प्लस वाई 10 बने और एक्स माइनस वाई मान लो 6 बने। ऐसा दो साथ में इक्वेशन होगा, ऐसा पैर में, जोड़ी में होगा ना, तब आपको एक आंसर एक्स का मिलेगा, एक आंसर वाई का, स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। जो कि इस केस में अगर मैं बोलूं एक्स प्लस वाई, मैं इसको थोड़ा सा इधर अलग कलर के पेन से लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं एक्स प्लस वाई 10 बनाओ,
और उसी क्वेश्चन के लिए x माइनस वाई 6 बनाओ, तो सोचो क्या होना चाहिए। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट ओरली बता दे रहा हूँ। x की जगह अगर मैं 8 रख दूं, ठीक है, x की जगह मैंने इधर भी 8 रख दिया, दोनों जोड़ी है ना, दोनों को साथ में चलाना पड़ेगा अपने। और y की जगह अगर 2 रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी y की जगह अगर 2 रख दिया, तो देखो 8 प्लस 2 10 भी हो रहा है, 8 माइनस 2 6 भी हो रहा है, तो एक ही आंसर निकला, स्पेसिफिक आंसर निकला। इन दोनों का कैसा आंसर निकला? स्पेसिफिक आंसर निकला। तो जब दो अननोन होगा तो दो इक्वेशन होना चाहिए, तीन अननोन होगा तो तीन इक्वेशन होना चाहिए, तो ही स्पेसिफिक आंसर मिलेगा, वरना अनंत आंसर मिलता जाएगा। तो हम लोग यही सीखने वाले हैं, अपने को ऐसे दो अननोन वाले इक्वेशन दिए रहेंगे, ठीक है ना, चैप्टर में ये चलने वाला है। दो अननोन वाले इक्वेशन दिए रहेंगे ऐसे, और आपको उसको सॉल्व करके एक्स और वाई का स्पेसिफिक आंसर निकालना है, ठीक है। लेकिन उसमें जाने से पहले, चैप्टर के अंदर घुसने से पहले, चैप्टर का जो पहला पार्ट है ग्राफ से रिलेटेड, वो सीख लेते हैं। वो बहुत तकलीफ वाला भी है, उसको ज्यादा नहीं समझ में आया तो ज्यादा लोड मत लेना, फाइनल एक चीज बोल दूंगा मैं, वो याद रखना खाली आप, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक केस देता हूं आपको, आप समझना है इसको। पहला केस यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूं। अगर मैं बोलूं x प्लस वाई 10 है, ठीक है, और x माइनस वाई 6 है, तो तुम नंबर सोचो। अभी जस्ट मैंने दिया था 8 + 2, लेकिन इसको है ना हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, जो पूरे 10th में आपको ज्यादा करके यही करना है ना, 80% 90% ऑफ द टाइम आपको यही करते रहना है। और दूसरा जो सॉल्व करने वाले हो ग्राफिकली, ग्राफिकली ये बहुत रेयर आएगा, 10% मान के चलो, भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया एक हिसाब से। तो अभी जो हम सीखने वाले हैं वो ग्राफिकली सीखने वाले हैं कि कैसे आंसर आता है, ठीक है ना। तो अभी हम है ना चीजों को ग्राफ की मदद से समझते हैं। मैं आपको तीन ग्राफ बताऊंगा, तीनों ग्राफ से कुछ आउटपुट निकलेगा। अगर आपको तीनों ग्राफ सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ में आया या नहीं समझ में आया, तो आप घबराइएगा नहीं, मैं लास्ट में आपको तीन लाइन बता दूंगा। वो आ गया तो बहुत है, ठीक है ना। ग्राफ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास तीन ग्राफ आएगा। पहला ग्राफ के लिए हम एक इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे साइड में जगह एक एक इक्वेशन लेके सॉल्व करता हूँ। एक लिखा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 10, और x माइनस वाई इक्वल टू 6। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, ठीक है ना। इसका ग्राफ प्लॉट करने का तरीका कैसे है? पहले x प्लस, जो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है ना, इसका ग्राफ प्लॉट करने का, इसका ग्राफ प्लॉट करने का तरीका कैसे है? आपको एक बॉक्स बनाने का, इसमें x और y की वैल्यू पुट करते रहने का। जैसे यहां लिख लिया मैंने x, यहां लिख लिया y, ठीक है ना। x की जो आपको वैल्यू चुनना चुन सकते हो, जैसे मैंने x की वैल्यू ले लिया 2, तो y की वैल्यू निकल के आ गई 8, ठीक है ना। आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 2। अगर मान लो मैंने 3 ले लिया, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। अगर मान लो मैंने -1 ले लिया, ठीक है ना, -1 नहीं लेता हूँ, अपने पास प्लॉट में वो नहीं है। अगर मान लो मैंने ले लिया -2 ले लिया, अगर मान लो मैंने x की वैल्यू ले लिया 0, अगर मान लो मैंने x की वैल्यू ले लिया 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। आपको कोई भी दो 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 वैल्यू ले सकते हो, ऐसे कोई भी दो वैल्यू ले सकते हो, जरूरी है 3 लेना है या 10 लेना है। जितना ज्यादा लोगे उतना अच्छा, दो में काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसका प्लॉट करते हैं। पहला इक्वेशन था ना, ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसका प्लॉटिंग करते हैं। एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू आ गई 8, तो x की वैल्यू 2 ये रही, है ना। और y की वैल्यू 8 किधर है? यहाँ पर है। तो दोनों को अगर लेकर आऊं, दोनों को लेकर आऊं, तो वो कहीं प्लॉटिंग इधर से इधर से इधर से ऐसे जाएगा 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 जाएगा, तो इधर आएगा ना, वो पॉइंट इधर आएगा। 2,8 इधर आएगा ना, 2 और 8 इधर आएगा, बराबर ना। यहीं से 2 उठा था, नीचे से ही 2 उठ के आया है, ठीक है ना। इसी के ऊपर से 2 उठकर ऊपर आया है, ठीक है ना। फिलहाल अब मैं ऐसा डॉटेड डॉटेड लाइन नहीं बनाऊंगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3, तो वाई की वैल्यू 7। एक्स की वैल्यू जब 3 होती है, तो वाई की वैल्यू क्या होती है? 7 होती है, तो इधर आएगा ना, देखो ना। एक्स की वैल्यू 3 यहां से गया, ठीक है, यहां से यहां आया, और वाई की वैल्यू 7 यहां से आई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 7 जब मैंने किया, तो यहाँ पे आया 3,7, ठीक है। अगर मैंने ले लिया एक्स की वैल्यू 9, तो वाई की वैल्यू देखते क्या आता है? 1 आया है, तो एक्स की वैल्यू 9 इधर से आया, तो वाई की वैल्यू 1 यहां से उठ के यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो वो जो दो पॉइंट है, वो 9,1 इधर है। आप कितना भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे ये जितने भी पॉइंट मुझे मिले हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये,
एक पॉइंट, इनको जोड़ना है मुझे, है ना। तो मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ एक लाइन से, ठीक है ना। एक लाइन इस पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये रही वो लाइन। लाइन कुछ इस तरीके से बनाने का कि एक्स और वाई को वो क्रॉस करते हुए जाए। हमेशा वो याद रखने का, एक्स और वाई को क्रॉस करते हुए जाना चाहिए। तो एक्स और वाई को क्रॉस करते हुए हमेशा कोशिश करने का कि बनाने का, ठीक है ना। तो वो लाइन ये रही। अब मैं क्या करता हूँ, सेम टू सेम सेम प्रोसेस से मैं दूसरा इक्वेशन को प्लॉट करता हूँ। दूसरा इक्वेशन जो मेरा है वो ये है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 का प्लॉटिंग मैं इस तरफ कर देता हूँ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। तो अब सेम टू सेम वही प्रोसीजर, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो आप, जो आपका मन करे वो रखो। दो, मैं इस बार दो ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू रखो या वाई की वैल्यू रखो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने मान लो वाई की वैल्यू रख दिया 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। देखो ना, वाई की वैल्यू मैंने 0 रख दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6। या एक्स की वैल्यू 6 रख देते तो वाई की वैल्यू 0 आ जाती। अगर मैं अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू अगर मान लो मैंने 3 रख दिया, ठीक है ना। तो एक्स माइनस वाई 6, एक्स की वैल्यू अगर मैंने 3 रख दिया, तो 6 इस तरफ आ गया, वाई उस तरफ चला गया, आ गया आंसर -3। इसका आंसर आ गया -3। अब इसका प्लॉटिंग कर दो, 2 पॉइंट इनफ है प्लॉट करने के लिए। एक्स की वैल्यू 6 पे वाई की वैल्यू 0 आ रही है, तो एक्स की वैल्यू 6 पे वाई 0, तो इधर ही आएगा, इधर ही सिर्फ और सिर्फ इधर ही आएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एक्स की वैल्यू 3 पे वाई की वैल्यू -3 आ रही है। एक्स की वैल्यू 3 ये रही, और वाई की वैल्यू -3 इधर नीचे है, इस तरफ ये रही, ठीक है ना। तो कहीं इधर आएगा, ठीक है ना, इधर आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इनको ज्वाइन कर देता हूँ। मैंने जो अभी प्लॉट किया 2 पॉइंट, उनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। इनको अगर मैं ज्वाइन करूं, देखना ये कुछ ऐसे गया, कुछ ऐसे गया, ठीक है, ये ऐसे गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को चेक करूं, देखते हैं कहां पे ये टच होते हैं ना। एक सेकेंड, देखते हैं दोनों कहां टच हुए, ये दोनों लाइन, ब्राउन लाइन और रेड लाइन कहां टच हुए। वो टच हुए हैं इधर। जहां दोनों टच होते हैं वो चीजों को सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है ना। उनको क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन। तो देखते हैं कहां टच हुआ है। तो एक्स की वैल्यू 8 पे टच हो रहा है ना, देखो ना, एक्स की वैल्यू 8 आ रही है, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। यानी ये पॉइंट जो है वो है 8,2। इसका मतलब ये हो गया, ये जो दो इक्वेशन है, इसमें x के जगह 8 डालेंगे और y के जगह 2 डालेंगे, तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि x प्लस वाई 10 था, x प्लस वाई 10 था, तो और दूसरा x माइनस वाई 6 था। तो x के जगह 8 डालते हैं और y के जगह 2 डालो, देखो 10 आ जाएगा। x के जगह 8 डालो, y के जगह 2 डालो, देखो 6 आ जाएगा। यानी ग्राफ वाले मेथड से इसका सॉल्यूशन निकल के आया है 8,2। और मेन मुद्दा ये नहीं था, मेन मुद्दा आपको ये नोटिस करना है, मैं एक बार थोड़ा सा चीजों को हटाता हूँ। मेन मुद्दा आपको ये नोटिस करना है कि आपने जो अभी ग्राफ प्लॉट किया है उसका शेप कैसा है। शेप कैसा आप देख रहे हो ना, तो ऐसा एक्स बना है, देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, है ना, ऐसे गया ना। एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसा और ऐसा। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब वो एक जगह कहीं टच हो रहा है, टच करने वाली लाइन, ठीक है ना। एक ही जगह टच हो रहा है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं इसको। और एक जगह टच हुआ, तो इससे कितने सॉल्यूशन निकल के आ गए, एक सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन मतलब एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसी को अभी जस्ट मैंने ओरली कहा था, इसको मैंने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया। तो ये रहा हमारा पहला नंबर का ग्राफ, ठीक है ना, ये पहला ग्राफ। आप इस सबको मैं पहला ग्राफ हमने इस तरीके से सॉल्व किया। अभी वापस से मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और फिर से उस ग्राफ को भी सॉल्व करता हूं, और उस ग्राफ का शेप देखेंगे, शेप कैसा आया, शेप कैसा है, उसमें डिजाइन कैसे बन रहा है। जैसे इधर पे एक्स जैसा डिजाइन बना, दूसरे ग्राफ पे देखेंगे कैसा शेप बन रहा है, तीसरे ग्राफ पे देखेंगे शेप कैसा बन रहा है। फिर हम लोग एक फाइनल नतीजे पर पहुंचेंगे। अभी हम लोग सेकंड ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। दो इक्वेशन है, फिर से मैं ऐसे अपने मर्जी से इक्वेशन ले ले रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। और एक और ग्राफ ले लेता हूं, एक और इक्वेशन इसी में ले लेता हूं, मैं राइट साइड लिख रहा हूं 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इन दोनों का अभी मैं इस पे प्लॉटिंग करूंगा। प्लॉटिंग करने का तरीका वही है, एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू लो और प्लॉट करते चले जाओ। दो लो, 3 पॉइंट लो, जितना लेना है ले लो। मैं सिंपल लेता हूँ, एक्स की वैल्यू 0 रखो तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखो ना, इसमें 0 रखो, वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। और वाई की वैल्यू 0 डालो तो, सॉरी, वाई की वैल्यू 0 डालो तो
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी मेरे, अगर आपको और लेना तो ले सकते हो, जैसे कि मैंने एक्स की वैल्यू 3 रख दिया। अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 रखूं इसी इक्वेशन में, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है ना, 2 पॉइंट इनफ है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए 3 पॉइंट लिया हूं। तो एक्स की वैल्यू 0 पर वाई की वैल्यू आई है 2, तो वो इधर होगा, इधर ना, ये पॉइंट ओके हो गया। फिर एक्स की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू 0 आई है, एक्स की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू 0, तो वो इधर ही आएगा खाली। फिर तीसरा क्या है, एक्स की वैल्यू 3 पे वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 3 पे वाई की वैल्यू -1 इधर आएगा। ठीक है, अब इसका प्लॉटिंग करते हैं। इसका प्लॉटिंग करना है, यानी इसका लाइन खींचते हैं हम लोग। तो जब इसका मैंने लाइन खींचा तो ये कैसे आया, वो स्ट्रेट लाइन आया ना, लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास फिर से दूसरा इक्वेशन है, ये रहा। ठीक है, मेरे पास दूसरा इक्वेशन ये रहा। अब इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दिया, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ इसी इक्वेशन में, देखते क्या आता है। ठीक है ना, वैसे एक्स की वैल्यू 0 रख लेना, ज्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3/3 यानी 1। एक्स की वैल्यू 1 रखने पर वाई की वैल्यू 1 आई। ठीक है ना, अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 रख दिया, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 4 रख दिया, अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 रख दूं इसी इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं, तो हो जाएगा 12 प्लस 3y इज 6, 3y इज -6 से 12 हो जाएगा, माइनस हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -2। तो x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू -2 आ गई। मैं दो ही पॉइंट लेता हूँ, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू आई है 1, तो x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू आई है 1, तो वो पॉइंट इधर आएगा, बराबर इधर आएगा। ठीक है, अच्छा, x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू -2 आई है, x की वैल्यू 4 पे, ये रहा x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू क्या आई है -2। तो अगर आप देख रहे हो, दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है वो इधर आया है, बराबर। अगर मैं इन दोनों ब्लू लाइन को, ये एक और ले लेता हूँ ना, ठीक है ना, एक और ले लेता हूँ। अगर मैं एक और ले लेता हूँ ना, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू मान लो मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ। अगर मैं एक्स की वैल्यू 5 ले लूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँ, तो 15 प्लस 3y इज 6, 3y इज 6 माइनस 15, 3y इज -9, y इज -3, तो ये आ जाएगा -3। तो एक्स की वैल्यू 5 पे वाई की वैल्यू -3 इधर होगी। तो अगर ये तीनों ब्लू लाइन को अगर मैं प्लॉट करूं, मैं अगर तीनों ब्लू लाइन को अगर मैं प्लॉट करूं, तो अगर देखोगे आप, तो वो तीनों लाइन, वो सॉरी, वो तीनों पॉइंट जो ब्लू का है, वो ब्राउन के ऊपर से ही जा रहा है, एग्जैक्ट ऊपर से जा रहा है। देखो ना, देखो तीनों तीनों, ये देखो दिखाता हूं, ये देखो तीनों ब्लू ब्लू ब्लू, ब्राउन के ऊपर ही बैठा। अगर मैं लाइन खींचू तो ब्राउन के ऊपर से ही जाएगा, एग्जैक्ट ब्राउन के ऊपर से जाएगा। तो ये ग्राफ से हमने ये पता किया कि जब मैं इन दोनों का ग्राफ प्लॉट किया, तो ये कहां कहां टच हुआ, ये बहुत जगह टच हुआ। कहां कहां टच हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, इधर 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 इधर, हर जगह टच हो रहा है, हर जगह ब्लू और ब्राउन लाइन, ये सब जगह टच होता चला जाता। इसका मतलब जहां टच हुआ उनको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो कितने सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। जहां देखो ना, इधर इधर जहां जहां टच हो रहे हैं दोनों लाइन, उनको सॉल्यूशन कहते हैं। तो इतने सारे सॉल्यूशन उसके निकल के आ गए। तो अगर मैंने इस ग्राफ का शेप देखा, तो ये ग्राफ का शेप कुछ ऐसा था, एक लाइन ऐसी गई, ठीक है ना, और दूसरी लाइन उसी के ऊपर रगड़ रगड़ के मैं करली कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं, दूसरी लाइन उसी के ऊपर रगड़ रगड़ के गई। ठीक है ना, तो कितने जगह टच हुआ, बहुत जगह, बहुत जगह, इनफाइनाइट जगह टच हुआ है। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। फिलहाल आपको कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, आप खाली इस शेप को याद रखना। इस ग्राफ का शेप एक दूसरे के ऊपर गया, एक के ऊपर एक ऐसे करके गया है। ठीक है ना, तो इसी के साथ हम लोग तीसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं। फिर हम लोग तीसरा ग्राफ समझते हैं, ठीक है ना, और फिर आपका ग्राफ का पार्ट खत्म हो जाएगा। मान लो मैंने फिर से दो इक्वेशन लेता हूं, लिखता हूं x प्लस वाई इज 7, ठीक है ना, फिर एक और उसी का पैर का इक्वेशन राइट साइड लिखता हूं, फिर मैं लिखता हूं x प्लस वाई इज 3। अब बात समझो,
क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? एक्स और वाई को ऐड करने पे 7 बने और एक्स प्लस वाई को ऐड करने पे 3 बने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? फिर भी हम समझते हैं, ये तो ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, फिर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है ना? मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, वही रूल वही प्रोसीजर, सारे ग्राफ दुनिया में जितने ग्राफ है सबको प्लॉट करने का प्रोसीजर एक ही है, यही बॉक्स बना के। एक्स की वैल्यू 0 रखा तो वाई की वैल्यू 7 आ गई, वाई की वैल्यू 0 रखा तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है ना? ये ज्यादा आसान रहता है प्लॉट करना। तो एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 7 आ चुकी है, वो इधर होगा, और वाई की वैल्यू 0 पे एक्स की वैल्यू 7 आ चुकी है, वो इधर होगा। आप कुछ और लेना तो ले सकते हो, जैसे एक्स की जगह मैंने 3 रख दिया तो वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक्स की जगह 3 रखने पर वाई की वैल्यू 4 इधर आएगी। ठीक है ना? अगर मैं ये तीनों पॉइंट को प्लॉट करूं, इन तीनों को अगर मैं प्लॉट करूं तो वो फिर से स्ट्रेट लाइन आएगा और वो कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब मैं दूसरा ग्राफ प्लॉट करता हूं, जो कि राइट साइड लिख रखा हूं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, दूसरी जगह लिख रखा हूं x+y = 3। तो x+y = 3 का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई, और y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई। ये ज्यादा आसान रहता है सब। अगर आपका मन है एक और वैल्यू लेने का तो x की वैल्यू 2 रख लो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना? इतना भी चलेगा। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3 आएगी, वो इधर होगा। ठीक है? फिर ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। फिर x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 0 खुद इधर होगा। फिर तीसरा x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 1 इधर आएगी। ठीक है ना? अब इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन अगर आप देखोगे ये ब्लू लाइन और ब्राउन लाइन को, तो ये कहीं टच ही नहीं हो रहा है, ये कहीं पर टच नहीं हो रहा है, नॉट टचिंग ईच अदर, दे आर नॉट टचिंग ईच, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, दे आर नॉट टचिंग। नॉट टचिंग मतलब एक भी जगह टच नहीं हुआ, इसलिए नो सोल्यूशन। ठीक है ना? तो इसे कोई सोल्यूशन नहीं है, यहीं पे पता चल चुका था। एक दो चीज को ऐड करने पे 7 बन रहा था, x+y को ऐड करने पे 7 बन रहा था, और यहाँ पे बोलता है नहीं नहीं x+y को ऐड करने पे 3 बनता। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है भाई। तुम बोल रहे हो 2 और 5 को ऐड करो तो 7 बनना चाहिए, और 2 और 5 को ऐड करो तो 3 बनना चाहिए, ऐसा एक ही चीज पॉसिबल होगा ना? ठीक है? तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं, इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। फिलहाल आपको उससे मतलब नहीं है, आपको ये देखना है इसका शेप कैसे बना। इस ग्राफ का अगर आप शेप देखोगे तो ऐसा दो पैरेलल लाइन बना है, एक लाइन ऐसा, दूसरा लाइन ऐसा, पैरेलल लाइन है। देखो ना ये लाइन कैसे है, दोनों पैरेलल। ठीक है ना? तो आपको देखना है ये दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है ना? तो ये तीन ग्राफ को हम लोग एक जगह पे सम अप करते हैं एक पेपर पे। चलो अभी है ना, हम तीनों ग्राफ को एक जगह पे बताते हैं इस पेज पर। एक मैंने इक्वेशन लिया था, पहला इक्वेशन x+y = 10, और दूसरा लिया था x-y = 6। ठीक है ना? फिर मैंने लिया था, शायद ऐसा लिया था, x+y = 2, फिर लिया था 3x+3y = 6, ऐसा लिया था। तीसरा ग्राफ जो मैंने प्लॉट किया था वो इसका किया था, x+y = 7, x+y = 3, ऐसा लिया था। अगर आपने इसका ग्राफ चेक किया होगा, पहले वाले का ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, इसका आपने ग्राफ देखा होगा, इसका ग्राफ ऐसा दिखा था। अगर आपको दिखा तो ऐसा, ठीक है ना? ऐसा दिख रहा था, ऐसा। ठीक है ना? एक जगह टच हो रहा है, एक जगह टच हो रहा है, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना? कितनी जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, एक जगह टच हो रहा है, जितनी बार टच होता है उतने सोल्यूशन निकलते हैं। ठीक है ना? तो इसे कितने सोल्यूशन निकले, एक सोल्यूशन। ठीक है ना? अच्छा, दूसरे ग्राफ पर आते हैं। दूसरे इक्वेशन का ग्राफ आपको ऐसा मिला था, एक लाइन ऐसी थी, ठीक है ना, एक लाइन ऐसी थी, और दूसरी लाइन जो थी वो उसी के ऊपर से जा रही थी, उसी के ऊपर से जा रही थी, ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना? तो ये कितनी जगह टच हो रहा है? ठीक है ना? ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन को बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन। कितनी जगह टच हुआ, बहुत जगह टच हुआ, तो हम बोलेंगे मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है ना? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है ना? अच्छा,
तीसरे ग्राफ की तरफ हम देखें तो तीसरा जो ग्राफ था उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था, एक लाइन ऐसी गई थी और दूसरी लाइन उसी के पैरेलल गई थी। तो ऐसे लाइन को क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। और ये कितनी जगह टच हुआ, एक भी जगह टच नहीं हुआ। तो जहां टच होता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, तो ये टच ही नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर हमको सब में दो दो बातें जानने मिली, वो लाइन के बारे में और वो सॉल्यूशन के बारे में, उस लाइन के बारे में उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सर हमको कैसे पता चलेगा, ये तीनों ग्राफ समझना, तीनों बातें समझना। ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा तब हमको पता चलेगा कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, वन सॉल्यूशन है, या कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, या पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन ना। ग्राफ बनने से पहले भी हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं, यानी बिना ग्राफ बनाए भी हमको पता चल सकता है। वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इसके इक्वेशन से। ठीक है ना। जैसे अगर आपको पता होगा, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसका ए बी और सी का रेशियो निकालना है। अगर इसके ए बी का रेशियो ऐसा आया, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये आ गया, ये आ गया, तो आप ये पॉइंट और ये पॉइंट बोल सकते हो। ठीक है ना। उसके लिए ग्राफ आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ग्राफ का सॉल्यूशन ऐसा आया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसा आ गया तो आप ये दोनों पॉइंट बोल सकते हो। उसके लिए ग्राफ प्लॉट करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आ गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसा आ गया तो आप ये दोनों लाइन बोल सकते हो। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, यहां पर सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे A1/A2 B1/B2 है क्या, अगर ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। यहां मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इसका जो सी है, अगर दोनों सी इसका राइट साइड है तो चलेगा, या दोनों सी को आप इक्वल टू के राइट साइड रखो या इक्वल टू के लेफ्ट साइड रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा मत करना कि एक सी लेफ्ट साइड है और एक सी राइट साइड है। जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूं, तो ये जो पहला इक्वेशन है एक्स प्लस, मैं इसको फिर से प्लॉट करता हूं। जैसे यहां पे लिखा था पहला इक्वेशन, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, लिखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है। अच्छा, दूसरी जगह क्या लिखा है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। अगर मैं इसका ए बी और सी निकालू, ए बी, A1 B1 और C1 निकालता हूँ। A1 यानी पहला इक्वेशन का ए, दूसरे पहले इक्वेशन का बी और पहले इक्वेशन का सी, ये हो जाएगा 1 1। इसको सी को 10 मत लिखो, राइट साइड है तो सॉरी, सी को -10 मत लिखो, राइट साइड है तो 10 लिख दोगे चलेगा। ठीक है, इस तरफ आते हैं, ए बी और सी, लेकिन ये दूसरा इक्वेशन है इसलिए A2 B2 और C2 बोलेंगे। इसका ए है 1, B2 है -1 और C2 है 6। अब मैं A1/A2 B1/B2 करता हूँ, A1/A2 करूं अगर, तो कितना आ रहा है 1/1। ठीक है ना। और B1/B2 करूं तो कितना आ रहा है 1/-1। तो देखो A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। ठीक है ना। तो हमने ये देखा A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो ये देखकर हम बोल सकते हैं कि वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग, वो क्वेश्चन का लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है और उसका सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन है। अगर मैं इसमें से A1 B1 C1 निकालूं, इसमें से A1 निकालूं, इसका A1 B1 और C1 निकालता हूं, और उसी इक्वेशन का A2 B2 और C2 निकालता हूं, इसका A1 आया 1 और C1 को 2 लिख दिया, बराबर, राइट साइड है। इसका A2 आया 3, B2 आया 3, C2 आया 6। अगर मैं A1/A2 करूं तो 1/3 आया, B1/B2 करूं अगर तो भी 1/3 आया, C1/C2 अगर करूं तो 2/6, जो कि 1/3 आया। तो आप देख रहे हो A1/A2 B1/B2
और C1/C2 क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सब 1/3 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम ये लाइन लिख सकते हैं और ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और अगर मैं तीसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ूं, इसका ए बी और सी निकालूं, इसका A1 B1 C1 निकालूं, तो इसका A1 है 1, B1 है 1 और C1 है 7, ठीक है ना, इसमें से निकाला, ठीक है। और दूसरे का ए बी और सी निकालूं, तो A2 है 1, B2 है 1 और C2 है 3। अगर मैं A1/A2 रखूं तो आएगा 1/1, B1/B2 रखूं तो आएगा 1/1 और C1/C2 रखूं तो आएगा 7/3। तो देखो A1/A2 इक्वल टू तो आया B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं आया। तो ये देखकर हम ये बोल सकते हैं कि उसका लाइन पैरेलल लाइन है और उसका सोल्यूशन नो सोल्यूशन है। इसको मैं थोड़ा सा खिचड़ी बना दिया उस एग्जाम्पल के चक्कर में, आपको खाली इतना याद रखना है। मैं आपको रेड पेन से करके दिखा देता हूं। पहले तो आपको ये याद रखना है, ये रेशियो, ये लाइन, ये सॉल्यूशन, ये रेशियो, ये लाइन और ये सॉल्यूशन, बस। ये रेशियो, ये लाइन और ये सॉल्यूशन, इतना ही याद रखो और कुछ मत याद रखो, ठीक है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके। अगर मैं सब चीज को थोड़ा सा प्लेन क्लियर पिक्चर यहाँ करके लिखूं, तो आपको ये पूरा जो चार्ट दिख रहा है वो याद कर लेना है, पूरा ग्राफ गया तेल लेने। आप इतना याद कर लो, क्या A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगा, जैसे कि ये रहा। कितनी बार टच हुआ, एक बार टच हुआ, इसलिए एक सॉल्यूशन। और जिनके सॉल्यूशन निकलते हैं उनको कंसिस्टेंट कहते हैं, ये याद रख लें, ठीक है ना। इसमें सॉल्यूशन निकला ना, तो इसको कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ऐसा रहा, तो इसे कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर, देखो ब्लू और रेड कैसे एक दूसरे के ऊपर ही होके जा रहा है। कितनी बार टच हो रहा है, बहुत बार टच हो रहा है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जिनके सॉल्यूशन निकलते हैं उनको कंसिस्टेंट कहते हैं, ये याद रख लें। अब यहाँ पे देखते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप ग्राफ देख रहे हो, दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन। और जिनका सॉल्यूशन नहीं निकलता है उनको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये याद कर लो, बाकी ग्राफ नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा ग्राफ आपको इंट्रोडक्शन नहीं भी समझ में आया है तो खाली इतना याद कर लो, बहुत है, बहुत है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ पाएंगे।